राष्ट्रीय धनगर महासभा तहसील परिसर आगरा में आपको बता दें कि आज 11वां दिन उसका अनिश्चितकालीन धरने का है। प्रशासनिक अधिकारियों की बिल्कुल अभी तक नींद नहीं खुल रही है। इनके जो धनगर प्रमाण पत्र है उनको लेकर ये इनका कहना है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग की थी। वहाँ से अधिकारियों को निर्देश किए थे, जिलाधिकारी ने भी निर्देश किए थे, लेकिन नीचे की जो सरकारी मशीनरी है वो कहीं ना कहीं धनगर समाज के इन लोगों को न्याय देने का काम नहीं कर रही है। आज 11वें दिन ये लोग अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह का प्रदर्शन है इनसे जानूंगा और क्या मांग है। जेपी जी, आज बिल्कुल अर्धनग्न प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या अधिकारियों से वार्ता हो रही है? क्या अधिकारी सुन नहीं रहे हैं? क्या पूरा है? बघेल साहब, हमें यही नहीं पता कि हो क्या रहा है। जब 24 जनवरी को 2019 को क्लैरिफिकेशन शासनादेश जारी हो गया कि धनगर जाति गडरिया की उपजाति और धनगर एससी में आती है, पाल बघेल उपनाम में सरनेम में टाइटल है, सारी बातों को रखते हुए ये भी कहा है कि अगर किसी ने गडरिया का सर्टिफिकेट भूलवश ले लिया है तो उसे भी निरस्त कर दिया जाए, उसे माना न जाए और धनगर का प्रमाण पत्र बना दिया जाए। ये भी लिख दिया है कि निर्विवाद व्यक्तियों से पूछताछ करने के बाद सर्टिफिकेट बना ही दिया है। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो गोत्रों का भी उसमें ब्यौरा लिया जा सकता है। सारा क्लैरिफिकेशन होते हुए भी मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आप सुशासन की बात करते हो, विकास की बात करते हो, न्याय की बात करते हो, तुम्हारे मुझे लग रहा है कि दिया तले अंधेरा। न तो आपका शासन बढ़िया है, न कोई बहुत बढ़िया चल रहा है, न सबका साथ है। 11वें दिन आपका ये धरना प्रदर्शन हो गया। 1-2 दिन में आचार संहिता लगेगी। अभी तक जो अधिकारी उदासीन बने हुए हैं, कहीं ना कहीं अब चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि धनगर समाज का रुख क्या होगा यहाँ से आगे? देखिए, कल है 12वां दिन, चौधरी बाबूलाल जी आ रहे हैं और हमसे उन्होंने ये कह दिया है कि नेतृत्व करूंगा, ताला इसमें ताला डाल दो, दोनों गेटों में डाल दो, आवश्यकता पड़े तो तहसीलदार के भी गेट में ताला डाल दो, कोई दिक्कत होगी मैं झेलूंगा, ऐसा कहा उन्होंने। इसलिए भी ये कहा है कि मैं जिनका शोषण होता है उनके साथ मैं दिन रात खड़ा हूँ। तो आज उन्होंने हमें आश्वासन दिया, कल हम बुला रहे हैं, समाज के लोग आ रहे हैं, भारी संख्या में लोग आएंगे और यहाँ शक्ति। एक और चीज पूछूंगा, आगरा के सांसद भी आपके अभी तक शायद 11 दिन हो गए, अभी तक आगरा के सांसद नहीं आए। वो जहाँ से निष्कर्ष निकल सकता है, आपके समाज को न्याय मिल सकता है, वो नहीं आए। बगल से लोकसभा फतेहपुर सीकरी के सांसद हैं चौधरी बाबूलाल, उन्होंने आश्वासन दे दिया, लेकिन आगरा के सांसद की भूमिका को क्या समझते हैं? मैं उनकी भूमिका पे बिल्कुल संदेह कर रहा हूँ। संदेह इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम 3 दिन पहले हम मिले थे, चौधरी बाबूलाल जी, हमारे विधायक राम प्रताप चौहान जी, तो जब मिले उसमें यह तय हुआ था, कल मैं 4 बजे बैठक बुला रहा हूँ, डीएम साहब ने कहा, उसमें सारे एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और यहाँ तक लेखपाल संघ होगा और आप होंगे। उन्होंने बताया ही नहीं, मतलब कितना, मतलब डीएम एक डीएम पे एक बाबू कब्जे में नहीं है, यहाँ के डीएम पे एक बाबू कब्जे में इसलिए नहीं है कि जब ये तय हुआ कि चौधरी एक मतलब टैलेंट वाला सांसद, एक विधायक चौहान, और उसका उनको भी अनदेखी कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? इसमें हमारा मंत्री भी साथ नहीं दे रहा। जो उन्होंने कहा कि 2 दिन में हम बना देंगे, हो गए 2 दिन, क्या हुआ? मंत्री के कैबिनेट, क्या मंत्री? वो तो स्थिति, जैसे मंत्री की आप बात कर रहे हो, सांसद की बात कर रहे हो, विधायक की बात कर रहे हो, तो सरकारी मशीनरी तो सांसद और विधायक की भी नहीं मान रही है, मंत्री की भी बात कर रहे हो, आपके मंत्री की भी नहीं मान रही है। तो क्या लगता है कि एक बड़ा दबाव हो सकता है या फिर कुछ और क्या कहानी हो सकती है? ये क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्लैरिफिकेशन जब दिया तो शायद उनके जो सांसद विधायक हैं उनकी भी नहीं सुनी जा रही है, उसके मंत्री की भी नहीं सुनी जा रही है, तो ये यहाँ हावी कौन मानते, कौन हावी है? देखिए, ये तो है
कि हमारे यहाँ के चेयरमैन, अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन का दबाव है। वो ये कह रहे हैं कि मैं कसम खा रहा हूँ, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कि मेरा कोई दबाव नहीं। हम डीएम से मिले तो मैं गंगा जल की कसम खाता हूँ। अपना मंत्री रहते तो वो लच्छेदार है, बातें कह के चले गए। अभी हम तहसीलदार से मिल के आए, वो भी लच्छेदार है। अभी लेखपाल से मिले, साहब हमारी समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। से आगे क्या भूमिका रहेगी कल? देखिए कल करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे। और अभी से इसलिए नहीं कहेंगे हम क्या करेंगे, इतना जरूर कहा है कि ताले लगाएंगे। क्या कुछ अपील लोगों से? हाँ, मेरी इस समाज के लोगों से विनम्र अपील है, भेदभाव बिना किसी त्रुटि के कुछ लोगों के बहकाने में नवाए जो रोज हम छपास की बीमारी पैदा हो गई है और वो हमारे इस मिशन को कमजोर कर रहे हैं, उनके बहकाने में ना आकर कल अधिक संख्या में आएंगे। तो कल जो बहुत दिनों का ताला जो जंग लगी थी ताले में, वो कल एक हथौड़े के मार खुल जाएगी, यानी सर्टिफिकेट बनना शुरू हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? आप दूर से आए हुए हैं, यहाँ नग्न प्रदर्शन चल रहा है, कहीं ना कहीं 11वां दिन है, प्रशासनिक अधिकारियों की अभी तक कोई नींद नहीं खुली है, पूरे उत्तर प्रदेश में यही हाल है। तो यहाँ से आगे राष्ट्रीय धनगर महासभा क्या कर सकती है? यहाँ से आगे आदरणीय पत्रकार बंधुओं, राष्ट्रीय धनगर महासभा का आज का ये 11वां दिन जो चल रहा है आगरा तहसील परिसर में, हम जनपद गाजीपुर से आए हुए हैं। इस संगठन के प्रदेश महासचिव हैं। पूर्वांचल की धरती से 15 की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं कल, और एक हमारे चंदौली से हैं जो 10 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो क्लियरिफिकेशन जो आपका ऑर्डर 24 तारीख को जारी किया गया, उसका क्लियरिफिकेशन के साथ ही ये तय हो गया कि प्रमाण पत्र धनगर समाज को मिलेगा। बलिया से लेकर के और आगरा तक पूरा धनगर समाज आंदोलित है। अभी गाजीपुर में, चंदौली में, बनारस में और मिर्जापुर में, प्रतापगढ़ में, इलाहाबाद में, सब जगह लोग बिल्कुल इस आदेश को लेकर खुश थे और मर्माहत हैं इस प्रशासन के रवैया से। हम एक आप चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि हम लोग अपने परिवार को छोड़ करके पूरे समाज के लिए संकल्पित हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। और ये भी हम सुनिश्चित करना चाहते हैं प्रदेश महासचिव की हैसियत से कि जो हमारे बंधु साथी किसी बहकावे में आ रहे हों, वो ये कान खोलकर सुन ले, वो बहकावे में न आवें और अपने हकों को प्राप्त करने के लिए। क्या कहना चाहोगे मुन्ना, जो निरंतर 11वां दिन है, अभी तक प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल अमल नहीं कर रहे हैं या उनके नींद तक नहीं खुली है? मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, सत्ता पक्ष के सब लोग आपके पक्ष में हैं, तो कहाँ कौन हावी है इन लोगों पर कि जो सरकारी मशीनरी है वो काम नहीं कर पा रही? चक्कर इस बात का है कि इसमें एक है, जैसे हमारे फतेहपुर सीकरी के सांसद जी माननीय बाबूलाल जी हमें समर्थन दे रहे हैं, हैदमादपुर के हमारे प्रताप विधायक जी वो दे रहे हैं, माननीय हमारे और समझो आज मंत्री भी दे रहे हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ हमारा जो वोट जाता है वो आगरा, और हमारे एक सांसद आगरा के हैं, और उन्होंने आकर के ये भी नहीं पूछा, एक दिन भी नहीं पूछा आकर के कि आपको क्या तकलीफ है, क्यों ये आंदोलन है, मैं इसका हूँ और मैं बना के दूंगा। अगर उन्होंने आके पूछ भी लेते हमें तो मानते थे। जब मैं बोलता हूँ कि जब आप ये भी कह रहे हैं कि मैं धनगरों के साथ हूँ, पाल बघेल धनगर, मैं चाहता हूँ कि पाल बघेल धनगरों के सबके बने, केवल धनगरों के ना बने। उन्होंने जलेसुर में कहा था, ये कटेरिया जी ने ये कहा था कि मैं पाल बघेल सबके बनाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, उन्होंने कहा था ये। अब वो बच्चों की कसम खाते हैं, ये सारी समाज देखती है, मैं नहीं, केवल धनगर समाज नहीं, आपको सारी जनता देखती है, सारी समाज देख रही है। आगरा का पूरा एक एक वोटर देख रहा है आपको कि अत्याचार कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। या आप ये बता दें कि धनगरों का वोट नहीं लिया। अगर धनगरों के आपको धनगर नहीं चाहते तो जलेसुर में इतनी बड़ी भीड़ आपके लिए नहीं होती। जो मैं कहना चाहता हूँ कटेरिया जी, माननीय कटेरिया जी, आपको ये भी मालूम है कि जिस समय गिनती होती है तो एक एक वोट की कीमत होती है। आपने तो कह दिया एक और करा देंगे, एक और करा देंगे, आपने लास्ट में भाषण दिया था, जनता ने सुना है। क्यों हमारे मुख्यमंत्री जी को बदनाम कर रहे हैं, क्यों हमारे प्रधान जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम कर रहे हैं? आप अपनी एक सीट के लिए आपने कितनी बड़ी भाषा बोल दी कि हम एक और करा देंगे। तो ये देख लीजिए, इस छाती के इन सीने के अंदर वास्तव में हमारा आपकी बीजेपी के खून में था,
और बीजेपी को वोट देने का विचार था हमारा, जो उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो काम किया है। लेकिन आपकी वजह हमारी मजबूरी होगी कि एक एक वोट को रोकना होगा और हम छाती पे हम पत्थर रखेंगे, पत्थर छाती पर रखेंगे पत्थर, और कुछ भी करेंगे। देखिए आज धरने को 11वां दिन हो गया, लेकिन सरकार के शासनादेश क्लैरिफिकेशन हो जाने के बाद भी हमारे सर्टिफिकेट नहीं बनाए जा रहे हैं। ये हमें तो ये महसूस हो रहा है कि हमारे केवल वोट की राजनीति की जा रही है। बीजेपी हमको एक वोट नहीं देगी, बीजेपी हमको ये देने के विचार में नहीं, सर्टिफिकेट देने के विचार में नहीं, इनके नुमाइंदे बिल्कुल गलत है। मैं मोदी जी से भी कहना चाहता हूं, आज से 6 महीने पहले मोदी जी ने अनुप्रिया के पटेल के कहने के अनुसार इन्होंने कहा था कि इन धनगरों को धनगरों के हक दिए जाने चाहिए। अमित शाह ने भी कहा था, अनुप्रिया पटेल ने भी कहा था, लेकिन आज मोदी जी और अमित शाह और योगी जी, इन तीनों की समझ में नहीं आ रहा है। हम इनके माध्यम से भी कहना चाह रहे हैं कि अब भी सुधर जाए, अब भी समझ जाए कि इन धनगरों को धनगरों के हक दिलाए जाए और इनकी बात को सुनाया जाए। अगर इनके धनगरों के सर्टिफिकेट बनवाए जाते हैं तो ये पूरा धनगर उत्तर प्रदेश नहीं भारतवर्ष में इनको सहयोग करेगा। और अगर सर्टिफिकेट नहीं बना, क्या कहना चाहोगे? मैं स्वारथ पाल धनगर, मैं मिर्जापुर से आया हूँ। मैं जो अभी में धनगर प्रमाण पत्र की बात चल रही है, आज 11वां दिन है, हम लोग नंग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि अनुप्रिया से बात हुई, तो अनुप्रिया से मेरे क्षेत्र की हैं, वो मेरी सांसद हैं। मैं खुद जाकर मिला था अनुप्रिया से। अनुप्रिया ने इस पे पहल करने की बजाय अंकुश लगाने का काम किया है। हम लोग पूरे पूर्वांचल में अगर सर्टिफिकेट नहीं बने तो भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। दो टूक जवाब है, क्या कहना चाहोगे बघेल साहब? मेरा नाम उमेश पाल धनगर, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। ये राष्ट्रीय धनगर महासभा का मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, ये शासनादेश 24 जनवरी को जो जारी हुआ, इसमें स्पष्ट शासनादेश जारी हुआ। इसके पहले बहुत शासनादेश जारी हुए, तहसीलदार कहते थे कि आगादी स्पष्ट आदेश नहीं है। ये 24 जनवरी का स्पष्ट आदेश आ गया। इसके बावजूद भी जो है पूरे प्रदेश तहसीलदारों द्वारा सर्टिफिकेट नहीं जारी कर रहे हैं। यदि एक आगादी हमारे सर्टिफिकेट नहीं जारी करेंगे तो पूरे प्रदेश में क्या कहते हैं, हम भाजपा का विरोध करेंगे। राष्ट्रीय धनगर महासभा हमारा पूरा विरोध करेगा। हम इनका कहते हैं, इनका जबरदस्त विरोध करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से धनगर समाज के लोग यहाँ 11 दिन से धरना प्रदर्शन पर बने हुए, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बने हुए हैं, आखिर कब तक इनको न्याय देने का काम करेगी या फिर ये लोग इसी तरीके से आंदोलित रहेंगे? कैमरे के पीछे आर्यन बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।